प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े स्वभाव का समय जो होता है तब युवकों को परमार्थी वचन सुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में परमार्थ की बात कोई नहीं करता। आज तो कलयुग में जब स्वार्थ सबसे आगे खड़ा है, परमार्थ को उसने बहुत पीछे कर दिया। हमारे सबके परेशानी का कारण यही है कि हमने स्वार्थ को आगे किया, परमार्थ को पीछे किया। इसलिए महापुरुषों ने जब वो कलयुग में आए तो उन्होंने परमार्थ रास्ते की बात की कि अगर तुम परमार्थ पर चलने लगो, परमार्थ के रास्ते पर चलकर तुम अपने सारे दुखों को दूर कर सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझते कि धन दौलत से परेशानी चली जाएगी, शांति मिल जाएगी, दुकान मकान जमीन बनाने से सुख शांति मिल जाएगी, तो बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाहों को नहीं मिले तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी। इसलिए जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आओगे तब तक सच्ची सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जहाँ आप ढूंढ रहे हो, जिन सामानों में ढूंढ रहे हो शांति मिलेगी, वो तो सब काल का रास्ता है। वहाँ के दुख के सिवा, परेशानी के सिवा, बीमारी महामारी के सिवा वहाँ तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। और आपने करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब महापुरुषों ने कहा कि सब तरफ से तुम हार चुके हो, थक चुके हो, परेशानी के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगा। अब जरा संतों की बात को सुनो कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, 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 कर्म जगत चुकाओ 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 मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कहते कर्मों के जाल से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो सतगुरु की शरण में आओ, वो तुम्हारा सब कर्म बंधन मिट देंगे, छुटकारा दिला देंगे। बाकी यहाँ पर तुम्हें कर्मों के जाल से कोई बचाने छुटाने वाला नहीं है। काल माया ने इतना बड़ा जाल कर्मों का बना रखा और कितने युगों से जीवों को फंसा के रखा,
आगे क्या कह रहे हैं कि भूल भरम में सब जग पछताओ। 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 अचरज बात न काहू सुहार। अचरज बात न काहू न सुहात। अचरज बात न काहू सुहात। अचरज बात न काहू न सुहात। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जगत चुकाओ मेरे प्यारे। कर्म जगत चुकाओ मेरे प्यारे। सतगुरु के बिना ये भूल भरम कोई मिटा नहीं सकता, आवागमन से छुटकारा कोई दिला नहीं सकता और जन्म मरण से आप कोई बचा नहीं सकता। बड़ा आश्चर्य है कि उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। जो तुम्हारा सब काम करने के लिए आए हैं उनकी बात कोई किसी की समझ में ही नहीं आती। कितना समय खराब आ गया कि अच्छी सच्ची बात कोई सुनने को तैयार नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, भागहीन सब जग माया बस। 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 ये निर्मल गति कोई न सुहाए। 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 सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जगत न कोई चुकाए। कर्म जगत न कोई चुकाए। ऐसा भाग्यहीन जीव हो गया कि माया के वशीभूत के कारण वो संतों की अच्छी बात नहीं समझ पा रहा, क्योंकि काया माया तो काल की है और वो ये निर्मल गति जो संत महापुरुष बताते हैं का वो भी किसी को अच्छी नहीं लगती कि तुम्हारी दुर्गति न हो, तुम्हारा अपमान न हो और तुम्हारी गति अच्छी हो जाए और तुम धीरज से अपने घर को पहुंच जाओ। लेकिन कहते हैं भाग्यहीन जो जीव बेचारा उसकी समझ में नहीं आता कि जिन पर दया भई सतगुरु की। 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 सोए अमृत पान करे। सोए अमृत पान करे। सोए अमृत पान करे। सोए
पान करे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कहते हैं जिन पर सतगुरु की दया हो गई वही बेचारा बच पाता है, वही इस अमृत का पान करता है, न तो विषय रस विषयों का रस यानी जहर पी रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की। महिमा कहूँ इस गति की। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की। बिरल कुर मुख पान करे। गुरु मुख पान करे। बिरल कुर मुख पान करे। गुरु मुख पान करे। कहाँ मैं इस महिमा को कहाँ तो वर्णन करूं जो संतों ने अमृत पान की बात की। वैसे कितने आए सब इसी विषयों के विष रस को पीते रहे, लेकिन अमृत की किसी को नहीं मिला। का कोई बिरला गुरुमुखी जो जिसने गुरु को समझ लिया और अपना तन धन गुरु को अर्पण कर दिया है, वो बिरले को इस बात को समझ पाते हैं कि अमृत और विष की बिन गुरु चरण और नहीं भावे। 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 इस आनंद में रहे समाए। 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 सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। गर कर्म जगात चुकाओ मेरे प्यारे। कर्म चुकात जगाओ मेरे प्यारे। गुरुमुखी को अपने सतगुरु के चरणों के सिवा और कुछ भाता ही नहीं। इतना सुख, इतना आनंद है, इतनी शांति है, उनको अपने गुरु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। और उसी आनंद में 24 घंटे वो समाये रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि दर्शन करत पिंड सुधि भूली। 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 फिर घर बाहर सुधि नहीं आवत। फिर घर बाहर सुध नहीं आवत। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। उनका दर्शन करने से शरीर की सुध बुध भी सब खत्म हो जाती है। दर्शन में वो ठंडक को आनंद और शांति है कि अपने शरीर को भी भूल जाता है।
और घर बाहर की कोई याद नहीं रहती। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी सूरती प्रेम रंग भीनी, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी कति क्या कहूँ सुनाय, की गति का गाओ सुनाए, तिनकी कति क्या कहूँ सुनाय, की गति क्या गाओ सुनाए। ऐसी सूरत जीवात्मा रूप जब गुरु के दर्शन के रंग में रंग जाती है, उनके प्रेम में रंग जाती है, उनकी गति का क्या वर्णन किया जाए जो संसार की सुख दुख को भूल जाते हैं। आगे क्या कह रहे हम कि जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, 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 ये रस मुन में देखा न जाए, ये रस उनमें देखा न जाए, ये रस मुन में देखा न जाए, ये रस उनमें देखा न जाए। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे। आज जो सूरज जीवात्मा सदगुरु के प्रेम में रंग में भीग जाती है, उनको योग वैराग्य ज्ञान सब रुका है, क्योंकि इससे तो आनंद मिलता नहीं, न योग में न वैराग्य में न ज्ञान में, ये सब रूखे फीके रहते हैं। सूरत जब प्रेम रंग में भीग जाती और ये रस उनमें देखा नहीं जाए। जोगी वैरागी ज्ञानियों में ये रस दिखाई नहीं देता है कि उनकी जीवात्मा प्रेम के रंग में रंग जाए। आगे क्या कह रहे कि बड़े भागी कोई पीरला प्रेमी, बड़े भागी कोई बिरला प्रेमी, बड़े भागी कोई बिरला प्रेमी, बड़े भागी कोई बिरला प्रेमी, तीन ये न्यामत मिली अधिकार, नामत मेरे अधिकार, और तीन ये न्यामत मिली अधिकार, नामत मेरे अधिकार। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाओ मेरे प्यारे, परम जगत चुकाओ मेरे प्यारे। का कोई बिरला प्रेमी जिसने अपनी सूरत जीवात्मा रूप को सदगुरु के प्रेम में रंग लिया, उसको ये लाभ मिला। कौन सा लाभ? कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई,
सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। ये आरत कोई गुरमुख गाय, ये आरत कोई गुरुमुख गाए। ये आरत कोई गुरमुख गाय, ये आरत कोई गुरुमुख गाए। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जगत चुकाओ मेरे प्यारे, कर्म चुकाओ मेरे प्यारे। आजीवात्मा सूरत के प्रेम को केवल सदगुरु ही बताएंगे। तुमने संसार के भोगों से, रिश्तों से बहुत प्रेम किया, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिली। वो सच्चा प्रेम, वो शाश्वत आनंद आपको नहीं मिला। कहा जरा सदगुरु की शरण में आके देखो। कहना ये तो कोई गुरुमुख ही जानता है, जिसने अपना सारा रुकाव झुकाव ध्यान ज्ञान सदगुरु की शरण में लगा दिया, उनकी तरफ कर दिया। ऐसा कोई बिरला और गुरुमुखी उनके वचनों को समझ पाता और समझ करके अपने जीवन को धन्य बना पाता है। इसलिए कहते हैं कि तुमने सबकी शरण ली, लेकिन मिला आपको कुछ। सबने अपना अपना लाभ उठाया, अपना अपना स्वार्थ हल किया। तुम्हारा काम किसी ने नहीं किया है, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा किसी ने नहीं की है। कहा अभी जो समय बचा है वो सदगुरु की शरण में लगा दे, तो जो से जीवन है वो सार्थक हो सकता है। तो उन्होंने बहुत देर बरसाई। कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी मापनी आप गोस्वामी संगत साथ की हरे को टपरात। अगर उनका सच्चा आत्मिक सत्संग एक घड़ी का भी मिल जाए तब भी मानव जीवन सार्थक हो सकता है। समझ में आए, मिलने का मतलब सुनने से नहीं, समझने से। अगर समझ में आ जाए तो एक घड़ी का सत्संग तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, पलट सकता है तुम्हारी बुद्धि को और मन को, चित्त को पाक साफ निर्मल बना सकता है। क्योंकि संतों की शरण का ऐसा प्रभाव है। बड़े बड़े मतलब निर्दयी जालिम उनकी शरण में आके बदल गए। उनके पास ऐसी दवा है, ऐसी नाम की औषधि जड़ी है, जिसके द्वारा सारे विकार, जो सबसे बड़ा रोग है विकारों का, उस रोग से निवृत्ति करा देते। इतनी बड़ी महिमा कलयुग में सदगुरु की। अब बेचारा सदगुरु नाम तो कोई जानता नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। यहाँ कभी सब सदगुरु आए नहीं थे। यहाँ जो आए हैं उन्हीं की चर्चा आपको रात दिन सुनाई जा रही है। कहते वो ऋषि थे मुनि से, और कहते बाद में डिग गए, वो गिर गए, मन में साथ दिया, मन कंट्रोल में नियंत्रण में नहीं हो पाया। मन में यानी मन बस में नहीं रख पाए, न तपस्या करके, न योग करके, न ब्रह्मचर्य पालन करके, न सांसारिक ज्ञान ध्यान बैराग करके का मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर पाया। ये केवल सदगुरु की दया से हो सकता है, अन्यथा नहीं। कहते इसलिए तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो सब खुद ही कर देंगे। लेकिन दृढ़ता, मजबूती और आत्मविश्वास के साथ जब शरण को पकड़ लोगे तो सब कुछ कर देंगे। और तुम कपट रखते हो, तुम अंदर में कपट रखते हो, अंदर में शंका रखते हो, भूल भ्रम में तभी तुम पड़े रहते हो। अगर तुम अपना आपा और घमंड सब सौंप दो तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा। दोष तो इसीलिए लगता है कि तुम स्वयं कर्ता बन जाते हो। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे।
तुमने आज तक किया ही क्या है? जो किया है उसी करनी में फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए हो और अब भी नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि पुरानी आदत मन बुद्धि चित्त की उन्हीं कर्मों को करने की है जिनसे तुम यहाँ हमेशा फंसे रहो, कभी निकल न पाओ, तुम्हारा कभी उद्धार कल्याण न हो, तुम नरकों से बच न पाओ। वो सारी चर्चा आपको यहाँ सुनाई जाती बताएगी और शरीर इंद्रियों के वही कर्म आपको सिखाए जाते, लेकिन आत्मिक कर्म तो बगैर सदगुरु के कोई जानता नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कहाँ की रहने वाली और कैसे और किसके द्वारा और किस युक्ति से अपने घर जा सकेगी। ये तो रास्ता यहाँ पहले था ही है, ये तो अभी संतों ने खोला, नहीं तो हमारा आपका कभी उद्धार हो नहीं सकता था। इतना कठिन जाल कर्मों का काल माया ने मिलकर बनाया तुमको फंसाने के लिए। केवल तुम यही बने रहो, यही जन्म मरण से पड़े रहो, कभी पैदा हो फिर मर जाओ, पैदा हो फिर मर जाओ, और हमारा देश इसी तरह चलता है। देखो अपना अपना देश चलाने की सबके अंदर इच्छा होती, तो काल माया भी अपनी इच्छा को पूरा करा और तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग कर रहे हो। अब ये नहीं समझ पाते हो कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी हानि हो रही है, हमारा समय बर्बाद हो रहा, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये जीवन की बड़ी महिमा है, क्योंकि इस पंच भौतिक शरीर को पाकर ही आप अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, और किसी शरीर में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शरीर भोग के यानी 83,99,999 योनियां भोग की है और मानव योनि योग के लिए मिली तो भी भोग में जा रही। अज्ञानता बस, भूल भ्रम बस, सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता देने वाले मिले नहीं, तो ये भी योनि जो योग के लिए मिली है ये भी भोग में चली जा रही। अब सदगुरु का साथ मिला, उनकी महिमा ये कि तुम्हारे पर दया करते, वो दया के बदले कुछ मांगते नहीं कि कुछ हमको दो, वो दया करने आए हैं, दया लुटाने आए और लुटा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर दया लेने की जगह ही नहीं। इतना कूड़ा कचरा पहले से भर के रखा है कि दया ठहरने के लिए जगह नहीं। दया तो गंदगी में रहेगी नहीं, उसको तो पाक साफ जगह चाहिए, और तुमने गंदगी भर रखी भोगों की, इतनी गंदगी भरी है कि दया को रुकने की ठहरने की कहीं जगह नहीं। इसलिए कहा जब उनके वचनों को सुनोगे यानी सत्संग को सुनोगे तो धीरे 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 अपने अंदर पहले उनके वचनों की जगह बनाओ। जब वचन अंदर में ठहर जाएंगे तुमको हर तरफ से बचा लेंगे और हर तरफ से आने वाली गंदगी को रोक लेंगे, लेकिन वचनों के सिवा और कोई रास्ता संसार में नहीं है जो तुमको बचा सके। इसलिए कहा सदगुरु शरण गहो और प्यारे, अरे अब तो उनकी शरण में चले जाओ। अभी तक काल माया की शरण में, भोगों की शरण में रहकर आपने दुख उठाया है, अशांति में रहे हो, कम से कम अब तो उनकी शरण में चले जाओ। वो तुम्हारे संपूर्ण संसार में जितने भी कर्म हैं, कर्म कर्जा उनका चुका देंगे, छुटकारा करा देंगे, आपकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला देंगे, ये सब कामों कर देंगे। लेकिन तुम उनकी शरण को दृढ़ता मजबूती विश्वास के साथ पकड़। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो मैं रोज ये करता हूँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
लेकिन आप अर्थ नहीं समझते हो। वैसे शरीर से तो रोज ही खड़े होते हो, लेकिन अब सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ। समय बदलने वाला है, उस बदलने समय पर इसलिए कहा जा रहा है कि आप बच जाओ। जब सच्चे ईमानदार चरित्रवान बन जाओगे तो तुम कुदरत की मार से बच जाओगे। इसलिए रोज कहा जा रहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो बात को पहले समझा करो। जो ये सारे सैनमैन हैं इनको समझने का प्रयास किया करो, क्योंकि इनमें एक शब्द से कई अर्थ होते हैं। एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। एक शब्द से हो जाओ बहुअर्थन को ज्ञान, श्लेष का अर्थ होता है को ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार इसी को कहते हैं कि एक अर्थ से, एक शब्द से हजारों अर्थ निकलते हैं और हर अर्थ तुम्हारे लाभ के लिए होता है। लेकिन तुम जितना समझ सको उतना समझो। ये तो नहीं कहा जा रहा कि तुम समझ एक दिन में समझ लोगे, एक साल में समझ लोगे। अरे जीवन में भी लोग नहीं समझे और जीवन निकल जाता, क्योंकि वो सुनने का तो प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करने का प्रयास नहीं करते, अपने अंदर बच्चों को उतारने का प्रयास नहीं करते, इसलिए जीवन व्यर्थ में चला जाता। तो बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। ये परिवर्तन का वक्त मैं बार बार कहता हूँ। परिवर्तन की बात कोई नहीं कहेगा, न कोई बताएगा, न किसी को मालूम है। जो परिवर्तन करने आया उसको सब पता है कब कैसे किस तरह से परिवर्तन होगा। लोग अपना अपना अंदाज आइडिया लगाते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन जो काम करने आया है वो परिवर्तन अपने अनुसार करेगा। परिवर्तन की भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, क्योंकि वो समय की स्थिति परिस्थिति को देख रहा है। और लोगों का जो आइडिया, जो विचार, जो भविष्यवाणियाँ है वो पहले समय के अनुसार की। और समय तो रोज बदलता रहता, अब तो बिल्कुल ही बदल गया। इस कलयुग ने समय को एकदम बदल कर दिया और खराब कर दिया। कहीं पर कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पर गंदगी न गई हो। इस गंदगी ने सारे समाज को ढक लिया, सारे इंसान को, बुद्धि को खराब कर दिया। इस गंदगी ने किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए गंदगी से दूर रखने के लिए संत महापुरुषों को आना पड़ा। अगर काल की क्रियाओं से, शरीर की क्रियाओं से, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हमज, जब तू गंगा स्नान, अगर इससे तुमने गंदगी को दूर कर दिया होता तो संतों को आने की क्या जरूरत थी। आप अच्छे रहते, आप भले रहते, आप दीन रहते, आप चरित्रवान रहते, तो संतों को आने की कोई जरूरत नहीं थी। जब आप बिगड़ गए, खराब हो गए हो, तब उनको आना पड़ा कि ऐसे तो ये कभी जा ही नहीं पाएगा, कि निरंतर खराब करने की तो युक्ति सब दे रहे हैं। खराब करने में तुम्हारा साथ सब देंगे, तुमको बिगड़ने में साथ देंगे। तो इसमें तो आपको सब साथ देते बिगाड़ने में, लेकिन बनाने में साथ नहीं देते। और आप बिगाड़ना समझ नहीं पाए कि तुमको कैसे बिगाड़ते। सर्वप्रथम तुम्हारा चरित्र खराब करते हैं, चरित्र से तुमको गिराते हैं। चरित्र का गिरा व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता है। चरित्र का गिरा व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता है। चरित्र का गिरा व्यक्ति कभी जीवात्मा को जगा नहीं सकता, और चरित्र का गिरा व्यक्ति कभी मन बुद्धि को साफ नहीं कर सकता। इतना नुकसान आपने किया और किसी ने बताया नहीं आपको। अरे जब मालूम हो तब कोई बताएगा, या जिसने किया हो वो बताएगा। तो इसलिए बहुत संभल के रहने की जरूरत। उतना सुनो जितना कर सको, नहीं तो यहाँ सुनाते जो पीछे भूलते जाते हो। इतनी याददाश्त तो अच्छी है नहीं। जब वचनों को शुद्ध दोहरा नहीं पाते हो तब याद रखना उनके अनुसार चलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए
ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। और महापुरुषों ने केवल 2 बातों का सत्संग है। अब 2 बातों को आप समझ नहीं पाते हो, अपने अंदर ला नहीं पाते हो, मन बुद्धि चित्त को पकड़ा नहीं पाते हो, इसलिए तमाम चर्चा है, ये दृष्टांत है, वो उदाहरण है, ये किस्से, ये कहानियाँ, ये प्रमाण, तमाम तरह से उसी में सत्संग बड़ा हो जाता है। सत्संग तो 2 ही बातों का, ये शरीर किराए का मकान है। शरीर रहते रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, बस इतना ही सत्संग, इसके अलावा कोई सत्संग नहीं। और भाई काम हो जाए तो सुनने की क्या जरूरत है? जब तक काम नहीं होता तभी तक सुनना पड़ता है, जब तक याद नहीं पड़ता तो बार बार सुनना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही बार में समझ जाओ, एक ही बार में याद हो जाए, एक ही बार में अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। और तुम समझते हो कि ऐसे बदल जाएगा, ऐसे, ये पढ़ाई लिखाई से बदलने वाला नहीं है, इससे तो और खराब होता। ये काले अक्षर जो आपने पढ़े वो तो काले अक्षर है, वो कालिमा को, भोगों की कालिमा को तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाले। तुम पेट तक सीमित रह जाओगे पढ़ लिख कर, बस पेट कैसे भरे, पेट कैसे भरे, पेट कैसे भरे, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे बेईमानी करना पड़े, छल कपट करना पड़े, इसीलिए तो आप ये सब करते हो केवल पेट के लिए। और पेट ये भरने वाला है नहीं। ऐसा काल ने जोड़ दिया है कि सुबह खाओ शाम, दोपहर में खाली, और दोपहर खाओ शाम को खाली, और शाम को खाओ सुबह खाली। दिन रात इसको भरने में सारा जीवन चला गया, ये कभी भरा नहीं है। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती और इच्छाएं कभी कम नहीं होती। एक इच्छा अगर संसार की पूरी करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। हम इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए हम इच्छाएं बढ़ाए रहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये नहीं सोच पाते जो मिला है उसी से फुर्सत नहीं, जो मिला है उसी से निकल नहीं पा रहे, जो मिला है वही हमको छोड़ नहीं पाती है। तो फिर और मांग रहे तो छुटकारा कब करोगे? इतनी बात समझ में आ जाए प्रेमियों, इसी का नाम सत्संग है। जिस दिन सत्य को समझ लोगे, सत्य का संग कर लोगे, उसी दिन सत्संग आपको लाभ देने लगेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। तब ये ऐलान हो रहा, ये काम इंसानों के बस का नहीं। कौन काम? सुख शांति पाना, सुख शांति पाना, तुमको न्याय मिल जाए, सुरक्षा हो जाए, यह काम इंसानों के बस का नहीं था। क्योंकि इंसान सब तरफ से असुरक्षित है, कहीं पर सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं और ना कोई सुरक्षा करने वाला। जब सब असुरक्षित तो आपको सुरक्षा देगा कौन? राजा भी असुरक्षित है, तमाम फोर्स रखता है, तमाम अपने मतलब यानी सहयोगी बनाता है, अपने रक्षक बनाता है। जब राजा को स्वयं रक्षा की आवश्यकता है तो अपनी प्रजा की रक्षा क्या करेगा? ये तो सोच लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोचा कि जो स्वयं असुरक्षित समझ रहा अपने आप को, स्वयं उसको अपनी प्रजा से डर है, तो ऐसा राजा प्रजा का भला नहीं कर सकता। जो अपनी प्रजा से डरता, प्रजा से प्रेम करे, प्रजा को न्याय दे, प्रजा की सुरक्षा करे, पूरे प्रजा के जीवन को शांति में सुखमय बनाए, तो राजा का तो कर्तव्य है। और ये बेचारे खुद ही असुरक्षित है, खुद ही दुखी है और वो प्रजा से मांगते हैं
कि मैं नोट दे दिए, हमें चंदा दे दीजिए, हमें वोट दे दिए, एक तरह की भीख मांगता। राजा कितने तरीके की भीख मांग रहा। ऐसी भिखारी से तुम उम्मीद करते हो कि तुमको कुछ दे देगा? क्या भिखारी भी कुछ दे सकता? अरे उसके पास होता तो तुमसे क्यों मांगता? वो तो साफ प्रमाणित है कि उसके पास कुछ नहीं, सब प्रजा से मांग रहा। पहले राजा प्रजा को देता था, प्रजा से देता नहीं था। उचित प्रजा की व्यवस्था के लिए उचित टैक्स लगाता था कि भाई इतना दे दो कि हम तुम्हारी सुरक्षा, हम तुम्हारी व्यवस्था, हम तुमको शांति दे सके, इतना तो लेता था। लेकिन इस तरह का मतलब अन्यायपूर्वक नहीं था कि अब कुछ न पूछता है, न जानता है, न देखता है कि दुखी है कि तकलीफ में है, कि मतलब यानी ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, और लेने की कोई सीमा नहीं। निरंतर महंगाई बढ़ती चली जा रही, तो कहाँ से देखा? जब राजा को ये फिक्र नहीं है कि हमारी प्रजा जिसके पास मैंने कुछ रखा नहीं, सब लूट लिया है, सब ले लिया, कुछ नहीं रखा है, तो ये कहाँ से देगी? अब उसको दर्द ही प्रजा को नहीं है, और टैक्स बढ़ाता चला जा रहा, महंगाई बढ़ाता चला जा रहा, बेरोजगारी बढ़ाता चला जा रहा। जब सब बेरोजगार हो जाएंगे तो राजा को कहाँ से देंगे? अब जैसे माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया, सारी दौलत बच्चे की पढ़ाई में लगा दी, और बच्चा सड़कों पर बेकार घूम रहा, कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं, और टैक्स तुम बढ़ा रहे हो, तो ये देगा कहाँ से? इसका तो घर पहले ही बच्चे की पढ़ाई लिखाई में खत्म हो चुका है, सारा घर खाली हो चुका है, और तुम निरंतर महंगाई बढ़ा रहे हो और बेरोजगार रख रहे हो, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ? ये पढ़ाई लिखाई किस लिए? ये डिग्रियां जो प्रसाद की तरह से तुमने बांट रखी, इन डिग्रियों का मतलब क्या है? कुछ, और कोई कहने वाला नहीं, न कोई कहने वाला है, न कोई मतलब धार्मिक कोई नहीं बोला। ये महात्मा बस उसी के बस ही बोल, क्योंकि महात्माओं को भी खरीद लिया गया। अगर हमारी नहीं करोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। जो सच्चे अच्छे लोग, समाज सेवी काम करने वाले का हमारे अनुसार नहीं करोगे, तुमको भी जेल में डाल देंगे। अब ये सब जेल में डाले जा रहे। तो जब अच्छा सच्चा कहने वाला जेल में बंद कर दिया जाएगा तो अच्छाई सच्चाई आएगी कैसे? और बेचारी प्रजा क्यों अनमोल है, अनबोला पशु है प्रजा, अनबोला। जैसे पशु नहीं बोल पाता, ऐसे तुम नहीं बोल पाते, तो तुम अपने आप को इंसान क्यों, पशु क्यों नहीं कहते? जब तुम अच्छी सच्ची बात कह नहीं सकते हो, अच्छाई सच्चाई का साथ दे नहीं सकते हो, तो तुम पशु समान हो। अब तुम्हारा पशुवत जीवन है तो ये आनंद में नहीं होगा। जय गुरुदेव। इसलिए अब तो बहुत समझ सोच कर चलने की जरूरत है। संतों के सिवा इस भारत देश ही नहीं, सारे विश्व को कोई सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। अब सबका काम का समय खत्म हो गया, सबको मौका दिया गया, और 70 साल से आजादी है, इसमें सबको मौका दे दिया। और मौका तुमने उनको दिया जिनको कभी हिंदुस्तान में मौका दिया ही नहीं गया था। नेता शब्द कभी यहाँ रहा ही नहीं, और इनको आपने मौका दिया, इसलिए सब चला गया। आपने राजनीति करने के लिए भगवान राम को मौका दिया, भगवान राम का सहयोग किया, उन्होंने राजनीति की। भगवान कृष्ण ने राजनीति की, उनको आपने सहयोग मौका दिया। लेकिन ये राम और कृष्ण की तरह ये कोई काम कर सकते हैं? ये भगवान का स्थान ले सकते? अरे इनको तो गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए। राजा गद्दी पर नहीं बैठता था, का गद्दी हमारी नहीं है, गद्दी पर लोग है, परमात्मा की है। जब हमारे भारत देश में राजनीति करने के लिए भगवान राम को आना पड़ा, भगवान कृष्ण को आना पड़ा, लिहाजा वो गद्दी भगवान की, भगवान की गद्दी पर कभी इंसान नहीं बैठता। तो ये सब बैठ गए, ये सब लुटेरे झूठ बोलने वाले सब गद्दी पर बैठ गए, लिहाजा परिणाम खराब हो गया।
इतना खराब और अब भी नहीं समझ रहे, अब भी इनकी समझ में बात नहीं आती। तो फिर ये क्या है? कब नहीं समझ में आती, क्यों नहीं समझ में आती? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां बदल जाती, अच्छे सच्चे भाव विचार उनके अंदर रहते नहीं, अच्छी सच्ची बात महात्माओं की भक्तों की उनके समझ में नहीं आती। यही तो इतिहास कह रहा है कि सतयुग था, जब यानी सत्य का युग था, तब भी भक्त प्रहलाद की बात उसके पिता ने नहीं मानी। वो कह रहा था, पिताजी ये भगवान हरि नाम, ये भगवान का सच्चा नाम है, तुम भगवान की शरण में हो जाओ और तुम्हारा राज शांत पर चलते रहेगा। इतनी बुद्धि उसकी खराब हुई, अरे दुष्ट तो नहीं जानता कि मेरे अनुसार और कोई भगवान है, मेरे समान और कोई भगवान है क्या, और कोई दूसरा भगवान? इतनी बुद्धि खराब हो तो मारा गया। इसीलिए मारा गया कि बुद्धि खराब हो गई। इसके बाद त्रेता आया, तब वो राजा रावण की बुद्धि खराब हो गई, जबकि उसके लिए लिखा है कि 4 वेद 6 7 18 पुराणों को कहता। ये कर्म विधान है, इसमें 1 लाख श्लोक है, 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक है। 1 लाख का इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन अच्छे सच्चे कर्म करने की बात तो कहीं उसमें लिखी है, लेकिन प्रभु प्राप्ति की बात नहीं लिखी। ये नहीं कहा कि भाई मनुष्य जीवन में भगवान मिल जाएगा और किनके द्वारा मिल जाएगा, ये भी नहीं कहा। ये जरूर कहा कि आगे संत महापुरुष आएंगे, वो परमात्मा प्राप्ति की युक्ति देंगे, बाकी युक्ति किसी में नहीं। ब्रह्मा जी ने साफ साफ कहा कि मैंने वेद तो लिखे हैं, लेकिन सुनकर लिखे, देख नहीं, मेरा देखा हम कोई नहीं। जो हमको वाणी सुनाई दी साधना में बैठकर, मैंने उसी को लिख दिया है, मेरा देखा कुछ नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इतना ही है, कहा इसके आगे कुछ और है। कहते नहीं, नेति नेति कह वेद गुभरामे और संत मता वेद नहीं पावे। नहीं थी, इसी का उल्टा अर्थ भी दोनों ने कर दिया, कहा नेत करना ये इति है, ये अंत है, और वेद का नेति नहीं, ये इति नहीं, आगे और कुछ है। लेकिन वो हमने ब्रह्मा जी ने कहा वो मैंने देखा नहीं, जितना सुना है उतना वर्णन कर दिया। अगर आंख खुली होती तो देखता, तो आगे तक का बताता। आगे दिव्य दृष्टि संत महापुरुष आएंगे, उनका तीसरा नेत्र खुला होगा, वो भूत भविष्य वर्तमान को सब अपनी जगह से बैठ कर देख लेंगे, वो बताएंगे कि जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। सबने देखा, लेकिन इन लोगों ने उसको छिपा दिया, उस बात को खोल के नहीं कहा। जिसमें अपना सम्मान, अपने को सामान मिले, वो बात कही है, भगवान मिले इसकी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन अब ये अवसर मौका कलयुग में मिल गया कि संतों का पदार्पण हुआ, और उन्होंने ये काल की सारी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प ले लिया कि मैं काल को भगाऊंगा, यहाँ ठहरने नहीं दूंगा। बताइए, दूसरे राज्य में रहकर कौन इस राज्य के राजा को भगा देंगे? वो कितना बलवान होगा जो देश के राजा को भगा देगा या हरा देगा, वो कितना बलवान होगा। आज काल जहाँ का राजा काल भगवान, और सतगुरुदेव कहते मैं काल को भगाऊंगा और दयाल को लाऊंगा। इतनी बड़ी बात को भी तो लोग समझ नहीं पाए कि ऐलान इस धरती पर जो किसी ने नहीं किया, आज वो ऐलान हो रहा है, लेकिन बेचारे उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनकी समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो वचन वाणी इन्होंने सुनी नहीं, लिहाजा वो वचन उनकी समझ में नहीं आ रहे। जय गुरुदेव। चलो आप अपने काम में लगो, ये तो दुनिया है, कहाँ तक इसका गीत गाया जाए ये सुनने वाली है नहीं। तो आप अपना काम करो, किसी के चक्कर में मत, किसी को सुनाने समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न कोई सुनने वाला न कोई समझने वाला। तुम अपना समय खराब मत करो, तुम अपना वो समय सेवा में लगाओ।
वो सुमरन भजन में लगाओ जो तुम्हारा तुमको लाभ मिले। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो सेवा में, ये मौका मिला इसका लाभ उठा लीजिए, नहीं आगे हो सकता सेवा न मिल सके। तो इस समय खराब होता चला जा रहा तो सेवा कैसे लोग कर पाएंगे? काल सब पर कब्जा जमाए और सबकी बुद्धियां खराब कर देगा तो आपको ये सेवा समझ में नहीं आएगी। आज अभी आप पर दया है तो सेवा कर लो, कोई जरूरी नहीं ये बुद्धि तुम्हारी सेवा में लगी रहे। ये किसी समय काल अपनी चाल चलकर हटा देगा, आपके अंदर विश्वास खत्म कर देगा और आपको विमुख कर देगा। इसलिए जो समय मिला है उसमें बड़ा काम बनाओ। आगे का भरोसा मत करो कि हमेशा ये समय मिलता रहेगा या हमेशा ये सेवाएं मिलती रहेंगी। ये तो आज उसका वक्त समय है तो आपको मिल रही, कल जब व्यवस्था बन जाएगी तो फिर तुम्हारी सेवा लेके क्या किया जाए, क्या जरूरत उसकी? वो तो तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए सेवा की बात कही जाए। सेवा ली नहीं जा रही, तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए ली जाए, ये बात सुनी। तो कल मैं गया था आपके बाग को देखने, जो आप अपना गाड़ी कमाई से खरीदने जा रहे हो। कल मैं उसका निरीक्षण करने गया था कि भाई देख सब लोग बोले कि भाई देख लो सब लोग ठीक है, कैसा है क्या है, किसी के मन में दिल में कोई शंका न हो, क्योंकि बड़ी लंबी रकम है। 2,32,00,000 का खर्च, 2,32,00,000। तो इस पर लोग बड़ा अपना विचार कर रहे हैं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हमने तुम इसके बारे में सोचो, जहाँ सच्चाई है वहाँ माया अपने आप आती है। वो भी जानती कि हमारा सही जगह प्रयोग हो रहा है और तो सब गलती जगह प्रयोग हो रहा है। तो माया बेचारी दुखी है कि हमारा तो प्रयोग कोई अच्छी जगह करता ही नहीं, सब बुरी जगह प्रयोग करते हैं। लिहाजा वो भी बड़ा आनंदित है कि हमारा भी सही जगह प्रयोग होगा। जहाँ प्रयोग होगा उस भूमि पर बैठ कर लोग आत्मिक साधना करेंगे, आत्मा को जगाने परमात्मा से मिलने की साधना करेंगे। तो कितनी वो धन्य हो रही है कि हमारा भी इतनी अच्छी जगह प्रयोग तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। न राजाओं ने किया, न बादशाहों ने किया, सब लोगों पर की भोगों की पूर्ति में हमारा प्रयोग किया है। लेकिन आज आत्मिक कार्य के लिए हमारा प्रयोग हो रहा तो माया भी अपने आप को धन्य करती। तो कल मैं देख करके आया, अब वो 3 तारीख को इसकी रजिस्ट्री होनी है। आज 31 तारीख, आज 31 है क्या? हाँ, 2 दिन बचे आपके, 2 दिन बचे हैं। तो जल्दी से प्रेमी, अगर आप अपनी सेवा भेज दोगे तो अच्छी जगह लग जाएगी और व्यवस्था बन जाने के बाद फिर हम तुम्हारा क्या करेंगे? हमको धन की आवश्यकता नहीं है, हमको तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए धन की जरूरत है, ताकि वो तुम्हारी गाड़ी कमाई से बने तो किसी का भविष्य में कब्जा न हो, कोई अपना अधिकार न जमावे। ये भक्तों की है और गुरु भक्तों की है, गुरु भक्तों की रहेगी। मैं ऐसी व्यवस्था ही रख रहा हूँ कि गुरु भक्तों की है और उनकी ही रहेगी। ये किसी के बाल बच्चों की, किसी की मतलब दुनियावी संसारिक लोगों के लिए नहीं है। ये गुरु भक्तों की है, होने जा रही और गुरु भक्तों की रहेगी और गुरु भक्ति ही इसका लाभ उठाएंगे। जो अभी है उनको लाभ मिलेगा, जो आगे भविष्य में आएंगे उनको लाभ मिलेगा। अब ये लोगों को समझना चाहिए ये काम किसके लिए किया जा रहा। ये तो काम कहीं हो नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा, उधर तो किसी की सोच ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है और यहाँ सबकी पड़ी है। सबको अपनी चिंता है लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, ये अंतर है। इतना अंतर है कि उनको अपनी चिंता है, हमको सेवा दो, हमको पैसा दो, हमारा बैंक भर जाए, हमारा पेट भर जाए, हमारा परिवार भर जाए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी चिंता है कि आगे परिवार बढ़ रहा है तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए
ये व्यवस्था आपके द्वारा की जाए। जय गुरुदेव। अब जिनको घर जाना है वो आके मिलने, वो आके मिलने, क्योंकि अभी आप जाओगे इसके बाद जब ये बगीचा आप पर हो जाएगा तो उसमें सेवा लगेगी। कल में देखे बहुत सेवा है, उसमें आपको महीनों लग जाएंगे, तब वो बाग एकदम पाक साफ हो जाएगा, तो उसमें भी आपको सेवा मिल जाएगी। तो अभी आप घर जाओ, जब वो बताया जाए तब आप आ जाओ। 2-2 दिन का समय अगर हर व्यक्ति दे तो काम हो जाएगा। 2 दिन से ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जा रहा कि 2 दिन अगर पर व्यक्ति दे देगा तो ये काम तो बहुत जल्दी समय बच जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत लोग हो और काम इतना ज़्यादा नहीं, काम तो थोड़ा है। लोगों के अनुसार बहुत काम जितने पेड़ हैं कह दिया जाए भाई 10 आदमी एक पेड़ की गुड़ाई करेंगे और तभी लोग बच जाए बेचारे को। तुमको कहा भाई तुम बगीचा बोल दो, तुमको भी गुड़ाई का लाभ मिल जाए, तो सेवा सबको दी जाएगी, सबको सेवा दी जाएगी और सबको बराबर लाभ मिल जाए। यह हमेशा ध्यान रखा जाता। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, जहाँ मिल जाए वही करो, क्योंकि तुमको लाभ से मतलब है। अगर लाभ बराबर मिला तो सेवा छोटी कहाँ से हुई? वो तुम्हारे समझने में छोटी बड़ी है, लेकिन लाभ देने वाला सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं समझता, क्योंकि आदेश चाहे छोटी सेवा का क्यों बड़ी सेवा का, जो आदेश देगा उसको मजदूरी पूरी देनी पड़ेगी। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले लोग हैं वो जान सकते हैं, ये प्रसाद जरूर ले लें। ये असली प्रसाद लाची धना है, ये कई सालों तक रह सकता है। ये लड्डू तो कोई प्रसाद नहीं, तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता। ये प्रसाद नहीं है, इसमें कोई प्रसाद का गुण है, गुण है इसमें। जरा सी परेशानी हो आप खा के देखो, लड्डू खा के देखो, कोई परेशानी नहीं जाएगी। और एक दाना लाची दाना खाइए तुरंत परेशानी चली जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा सच्चा प्रसाद क्या। जय गुरुदेव। अब जो इस बगीचे के लिए अपना सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी पर नहीं, और कोई संख्या मैंने नहीं रखी। संख्या तो पहले से निश्चित है कि गुरु का 10वांश तुम्हारी कमाई में होता है, बस उतना ही आप करिए, ज़्यादा वादा नहीं। इसलिए मैं कोई संख्या बताता नहीं हूँ, क्योंकि संख्या हमको बताने का अधिकार नहीं है। संख्या वो बताता जिसको अपनी जेब भरनी, वो कहे 4 अंकों की सेवा दो, 5 अंकों की सेवा दो, 6 अंकों की सेवा दो, लेकिन जिसको अपनी जेब भरनी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास तो कपड़े नहीं पहने तो जेब ही नहीं, जब जेब नहीं तो भरूंगा क्या भरूंगा। और जो ये हो रहा ये सब आपके लिए हो, कोई शंका ना हो। इसलिए जितनी जमीन अभी तक खरीदी गई है वो आपके समित के, मेरे नाम नहीं है। मेरे नाम 1 इंच भी जमीन है, मेरे नाम कुछ नहीं, ना 1 पैसा है, ना ये गाड़ियां हैं जो आप देख रहे हो, ये प्रेमियों की दी हुई है। उन्होंने प्रचार के लिए अपना सहयोग इसमें लगाया है कि हमको भी कुछ मिल जाए। हम कहीं जा नहीं पाते, व्यापार से, दुकान से, यानी कहीं से फुर्सत नहीं है, तो हमारी कुछ सेवा लग जाएगी तो हमें उसका कुछ लाभ मिल जाएगा। तो ये भी प्रेमियों की थी, हमारा इसमें कुछ नहीं है और न मेरे पास कुछ है, इसलिए जब चाहता हूँ तब चल देता हूँ। मेरे पास तो झोला भी नहीं है। लोग कहते हैं झोला उठा के चला जाऊँ, झोला उठाने का मतलब झोले में कुछ है तभी तो उठा के चले जाओगे, लेकिन यहाँ ये भी कुछ है। जैसा बैठा हूँ बस इतना मेरे पास है। तो आपने देखा कि यहीं पहले ये सब इसका निर्माण कराया गया। ये निर्माण जिसमें बैठो एक ही व्यक्ति का है, एक व्यक्ति का सहयोग है ये, उसका नाम अमर हो गया। उसने अपने नाम को अमर कर लिया, अपनी दौलत को अमर कर दिया कि वो परमार्थ में लगी हुई। आज कितने लोग बैठ के सत्संग सुनते हो, भजन करते हो, ये छोटा मोटा लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा। तो ये की सेवा
आपको सोच के करनी चाहिए कि हमारी सेवा वहां लगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। सेवा का चुनाव करना चाहिए। अब ये है जैसे बगीचे में हैंडपंप लगाना पड़ेगा, एक तो बड़ी लंबी है 72 बीघे की, तो कई हैंडपंप लगाने पड़ेंगे प्रेमियों के लिए कि आदमी 1 किलोमीटर दौड़ के पानी पीने थोड़ी जाएगा, तो उसकी भी जरूरत होगी। ये तो केवल खर्चा बगीचे खरीदने का है 2 करोड़ 32 लाख, और बाकी अभी इस पर और खर्च होगा। इसकी बाउंड्री सही तरीके की बनाना, इस तरह से नहीं, और इसका मेन गेट कितना अच्छा सुंदर होगा जो दुनिया के लोग देखेंगे। किसी बगीचे में आपको गेट नहीं मिलेगा कितना भी बड़ा हो, क्योंकि वो गेट की महिमा नहीं जानते। तो ऐसा भव्य गेट बनेगा जो पूरा हिंदुस्तान याद करेगा। जय गुरुदेव। यहाँ आप देखे वो अपना मुख्य द्वार देखिए जो नैमिषारण्य में कहीं नहीं है। इतने धर्मशाले, इतनी इमारतें बनी हैं, लेकिन इस तरह का गेट कहीं नहीं बना। ये उसकी निशानी है। ये गेट जिस इमारत का गेट इतना सुंदर महान, तो उसका काम कितना अच्छा होगा। यही बात तो लोग समझ नहीं पा रहे, और हमारा काम कोई नहीं समझ पा रहा। कब क्या होने लगेगा, कब क्या शुरू कर दिया जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये तो कोई बता ही नहीं सकता। जब तक मैं नहीं बताऊंगा आप समझ ही नहीं पाओगे। जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चलिए, जो जाने वाले वो घर जाए, क्योंकि धूप बढ़ जाएगी फिर आप सेवा नहीं कर पाओ। हमारे राजमिस्त्री, इनको परमार्थी लाभ मिलने का अवसर मिला है, आप कर लीजिए, नहीं मैं दूसरों को बुला लूंगा तो तुम्हारी सेवा रुक जाएगी, फिर तुमको अवसर नहीं मिलेगा। तो मैं समझो कि काम रोक दिया जाए, काम यहाँ रुकने वाला नहीं, चलता रहेगा, तो आप चूक जाओगे। इसलिए अभी आए हो तो 1-2 दिन और बिता के जल्दी कर दो उसको, अच्छा रहेगा। नहीं जिसको लाभ मिलना होगा वो आ जाएगा, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहेगा। देखो कुछ लोग ज्ञानाश्रम में भी लोग, वो बड़ी जमीन है वहाँ ज़्यादा है, इसलिए वहाँ प्रेमियों की आवश्यकता ज़्यादा। वहाँ सेवा भी रात नहीं चलती है, तो जिनको सेवा करनी है तो ज्ञानाश्रम चले जाओ, वहाँ सेवा आपकी है, वहाँ भी भंडारा आपका, और यहाँ छोटी मोटी सेवा है और सीमित, क्योंकि ज़मीन सीमित है इसलिए यहाँ सेवाएं भी सीमित है, और वो ज़मीन बड़ी है लिहाजा वहाँ काम ज़्यादा है। तो आपको सेवाओं के लिए बराबर मतलब यानी तैयार रहना चाहिए। चले जाओ, दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, इस तरह वो सिस्टम बना हुआ है। मैंने टोली का गठन बहुत पहले किया था, लेकिन आप हमारे इशारे को नहीं समझ पाए। अब धीरे 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 आप उसको कर रहे हो। ये काम तो पहले हो गया होता, आप देर में समझ पाते हो, इसे तुम्हें को देर लगती है। अगर समझ जाओ तो जल्दी काम हो जाए। कितना समय निकल गया, टोली बनाई थी, और फिर हमने कहा कि चलो भाई लोगों के अंदर ये है कि वो अध्यक्ष मंत्री उन्हीं वो बनाए, हम क्यों करें। तो हमने तो सबको बना दिया। प्रबंध का कारण का समिति का गठन मैंने इसीलिए किया कि सबको मौका मिले, और उनमें से देख लो कि अच्छाई सच्चाई ईमानदारी से काम करने वाला कौन, उसको परमानेंट रखो। तो इसीलिए एक व्यक्ति के साथ 5 व्यक्ति को मैंने जोड़ा पीछे से। अगर आगे वाला ठीक नहीं करा तो दूसरा करे, दूसरा ठीक नहीं करा तो तीसरे को मौका दो, तीसरा नहीं चौथे को में, और 5 में से कोई न कोई तो निकल आएगा काम करने वाला, उसको परमानेंट बना दिया जाएगा। इस तरह का गठन है, अच्छा नहीं है। अभी इसमें भी बहुत सुधार करना, अभी इसकी भी योजना बदलनी है, क्योंकि जब तक सही निशाने पर आप नहीं आओगे मैं योजनाएं बदलता ही रहूँगा। मेरा बदलने का मतलब कि आप सही निशाने पर आ जाओ और आपका काम सही हो जाए, तो हमें क्या लेना उसमें, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जय गुरुदेव।
अब आप चलिए सेवा में चलो। हमारे भंडारे वाले बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि गर्मी में रोटी बनाना तपस्या के बराबर है, एक तपस्या के बराबर है। तो उनको वही नाश्ता पहुँचा दो जहाँ वो सेवा करें। यहाँ नहीं, वहाँ का महत्व अलग है, यहाँ का। जब सेवा करेंगे, जब इनको वो नाश्ता मिलेगा तो वो प्रसाद बन जाएगा, वो आपका काम करेगा। सेवा के बाद किया हुआ भोजन वो प्रसाद में हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत का होता है। यह अन्य तो तुम्हारी मेहनत का नहीं है, ये तो लोगों ने दिया है और लाखों लोगों ने दिया, और तुम उस लाख लोगों का भोजन खा रहे हो। अब करोगे नहीं तो खर्चा लग जाएगा। इसलिए जब सेवा करके रोटी का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा कर्जा खत्म, क्योंकि तुमने सेवा करके रोटी, अपनी सेवा की रोटी आपने खाई, किसी की नहीं खाई। बात को समझा करो पहले, इसलिए सेवाएं रखी गई जाती। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो जाने वाले वो आ जाए लाइन लगा कर और प्रसाद ले जाए, और जिनको बगीचे की सेवा करनी है वो कर सकते हैं, उसके लिए छूट है, ऐसा नहीं। लेकिन कोई दबाव नहीं है, कोई जबर जोर नहीं है, क्योंकि मैं कोई अपने के लिए नहीं मांग रहा। हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन हमें ये मालूम कि तुमको चाहिए। तुम्हारी इच्छा तुम अकेले नहीं पूरी कर सकते हो, और सब मिलके करोगे तो सबकी पूरी हो जाएगी। यही तो समझदारी है कि एक आदमी से कह दिया जाओ बगीचा ले सकता, और तुम इतने लोग हो खरीद सकते हो, तो इसमें सबकी पूंजी लग जाए और सबको लाभ मिल जाए। सबको लाभ मिलने का ही काम यहाँ किया जाता, जो भी काम किया जाए वो सबको लाभ है। तो ऐसे आप कहाँ लाभ लेते? तुम्हारे पास पैसे नहीं था, अब जो 500 रुपये दे रहा उसको वही लाभ, जो 1000 रुपये देगा उसको वही लाभ, जो लाख रुपये देगा उसको वही लाभ। देखो इस तरह का मतलब सिस्टम बना दिया गया है, सबको लाभ मिले, गरीब अमीर सबकी सेवा लग जाए। जय गुरुदेव।